हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10 का चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स। इस चैप्टर में हम इसके इंट्रोडक्शन करेंगे। इस वीडियो में हम इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन करेंगे और थोड़े से सम्स देखेंगे। काफ़ी इजी चैप्टर है, स्कोरिंग चैप्टर है। आराम से इसमें आप मार्क्स खींच सकते हो और समझने में भी इजी है बिकॉज नाइन्थ में आपने ऑलरेडी इसका ओवरव्यू लिया हुआ है। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स। अच्छा, पॉलिनोमियल्स होता क्या है? क्लास 9th में आपने पढ़ा होगा बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, मोनोमियल, इनके बारे में। और लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल के बारे में भी आपने पढ़ा होगा। तो इसकी एक बेसिक सी हम इंट्रोडक्शन ले लेते हैं कि जो पॉलिनोमियल होता है ना, कोई भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन आप समझते ही होंगे कि जो वेरिएबल्स के साथ लिखा जाता है और कॉन्स्टेंट्स के साथ लिखा जाता है, उसको हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कह देते हैं। एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ही पॉलिनोमियल होता है। अगर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में वन टर्म है तो वो मोनोमियल होगा। अगर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में दो टर्म्स है तो वो बाइनोमियल होगा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन लिख रहा हूँ 2x। दिस इज मोनोमियल। ये पॉलिनोमियल का कौन सा टाइप है? मोनोमियल, क्योंकि इसमें एक टर्म है। अगर मैं इसमें एक कांस्टेंट भी ऐड कर देता हूँ 1, देन इट विल बिकम बाइनोमियल बिकॉज इसमें अब दो टर्म्स आ गए हैं। ठीक है, जो टर्म्स अलग अलग होते हैं वो प्लस या माइनस के साइन से होते हैं। अगर 2 और x लिखा है तो इसका मतलब ये नहीं कि ये दो टर्म है, ये एक ही टर्म है। ठीक है, बिकॉज मल्टीप्लाई का साइन है। लेकिन यहाँ पे प्लस का साइन आ गया तो ये दोनों टर्म्स अलग अलग हो गए। अच्छा ठीक है, अब देखो यहाँ पे अगर हम इसकी डिग्री देखें, पॉलिनोमियल की डिग्री कैसे फाइंड करते हैं। वैसे ये आपके टॉपिक्स 9th के हैं, लेकिन मैं तब भी आपको एक बार ओवरव्यू दे देता हूँ। डिग्री कैसे फाइंड करते हैं पॉलिनोमियल की? हम देखते हैं कि वेरिएबल की डिग्री क्या है। कोई भी वेरिएबल होगा पॉलिनोमियल में, उसकी हाईएस्ट डिग्री क्या है। यहाँ पे इसकी x की हाईएस्ट डिग्री है 1। एक लीनियर पॉलिनोमियल है। जब हाईएस्ट डिग्री 2 होगी तो वो एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा, और जब 3 होगी तो वो एक क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा। इस चैप्टर में आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल, ये वाले टर्म्स आपको आएंगे आगे। इसलिए मैं ये आपको पहले समझा रहा हूँ। जैसे अब यहाँ पे देखो 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3। अब ये एक पॉलिनोमियल है। इसमें आप x की सबसे हाईएस्ट पावर देखो कौन सी है। x की यहाँ पे पावर है 1 और यहाँ पे पावर है 2, तो हाईएस्ट पावर 2 है। और जब पावर 2 होती है तो वो कौन सा पॉलिनोमियल होता है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और टर्म्स के हिसाब से एक ट्राइनोमियल है, क्योंकि इसमें 3 टर्म्स है, 1 2 3। डिग्री के हिसाब से पॉलिनोमियल्स अलग अलग तरह के होते हैं, और नंबर ऑफ टर्म्स के अकॉर्डिंग पॉलिनोमियल्स अलग अलग तरह के होते हैं। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं, दैट इज जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। नाउ आवर टॉपिक इज जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। जीरो का क्या मतलब होता है? पॉलिनोमियल का कोई भी जीरो, एक ऐसा नंबर जिसको अगर हम पॉलिनोमियल में पुट करें, वेरिएबल की जगह पुट करें, तो हमारा जो पॉलिनोमियल है वो जीरो के इक्वल आ जाए। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक पॉलिनोमियल लेता हूँ x प्लस 3। अब यहाँ पे मैं x की जगह पे कौन सा नंबर रखूं कि ये पॉलिनोमियल मेरा जीरो बन जाए? ऑब्वियस सी बात आप देखकर बता सकते हो, -3 अगर मैं x की जगह पे रखूं तो ये जीरो के इक्वल बन जाएगा। -3 इज द जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। जीरो का मतलब आपको समझ आ गया कि कोई भी एक ऐसा नंबर जिसको पॉलिनोमियल में पुट करने से वो जीरो बन जाए। अच्छा, एक और बात याद रखना, मैं आपको बताना भूल गया, जो पॉलिनोमियल की रिप्रेजेंटेशन होती है ना, वो होती है p ऑफ x। p का मतलब पॉलिनोमियल और x का मतलब है कि पॉलिनोमियल किस वेरिएबल में है। जैसे ये x वेरिएबल में है तो ये x आएगा, अगर y वेरिएबल है तो p ऑफ y, अगर z वेरिएबल है तो p ऑफ z। इस तरीके से हम पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट करते हैं। एक और बात याद रखना कि जितनी ज्यादा पॉलिनोमियल की डिग्री होगी उतने ज्यादा ही जीरोस होंगे। जैसे यहाँ पे पॉलिनोमियल की डिग्री है 2, हाईएस्ट डिग्री 2 है, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अगर डिग्री 2 है तो इसके जीरोस भी 2 होंगे, मतलब ऐसी दो वैल्यूज होंगी कि जब उसको यहाँ पे पुट किया जाएगा तो वो पॉलिनोमियल जीरो बन जाएगा। ये था आपका जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। अब ये जीरोस फाइंड कैसे करते हैं हम वो सीखेंगे। वैसे वो आपकी सेकंड एक्सरसाइज का पार्ट है। फर्स्ट एक्सरसाइज में आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से ही जीरोस ढूंढना सिखाया गया है, तो हम वो देखते हैं। यहाँ पे हमें एक पॉलिनोमियल के ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दी हुई है, दिस इज px, और ये px का जो है ग्राफ है। ठीक है, देखो ये x एक्सिस को कितने टाइम्स टच कर रहा है। पहले तो आपने देखना है ये किस वेरिएबल में है। इस पॉलिनोमियल का वेरिएबल क्या है? x है। ये x एक्सिस को हम देखेंगे कितनी बार टच करता है। ये x एक्सिस है हमारी, यहाँ पे इसने एक बार टच किया,
फिर यहाँ पे टच किया, देन यहाँ पे टच किया, यहाँ पे टच किया। इसने एक्स एक्सिस को 4 टाइम्स टच किया। तो जितनी बार ये एक्स एक्सिस को टच करेगा ये पॉलिनोमियल, उतने ही इसके जीरोस होंगे, क्योंकि यहाँ पे जो एक्स की वैल्यू होगी वो एक पॉलिनोमियल का जीरो होगा। मान लो यहाँ पे ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। सो जितनी जो जो वैल्यूज होंगी वो हमारे क्या होंगे, जीरोस होंगे। यहाँ से आपको एक और बात पता चल गई होगी, मैंने कहा था जितने जीरोस होते हैं, सॉरी, जितनी डिग्री होगी पॉलिनोमियल की उतने जीरोस होंगे। तो हम कह सकते हैं ना जितने जीरोस होंगे उतनी डिग्री होगी। तो ये 4 डिग्री का पॉलिनोमियल है, ठीक है, बिकॉज देयर आर 4 जीरोस। अब एक और एग्जांपल लेते हैं। ये एक पॉलिनोमियल है, ठीक है, p ऑफ x। अब इसके बताओ कितने जीरोस हैं। अब ये देखो, ये क्या है, x डिग्री, x वेरिएबल में पॉलिनोमियल है ना, ये x एक्सिस को एक बार भी टच कर रहा है, नो, ये एक बार भी नहीं टच कर रहा। तो यहाँ पे इसके जीरो जीरोस हैं, मतलब कोई भी इसका जीरो नहीं है, ठीक है, बिकॉज इट इज नॉट टचिंग द x एक्सिस। अगर p ऑफ y होता तो हम y एक्सिस पे देखते हैं कि उसके कितने जीरोस हैं। So this was your topic of zeros of a polynomial. So first exercise में आपका यही है, सारे सम्स दिए हुए हैं, you can solve, आप खुद से भी सॉल्व कर सकते हो। सेकंड एक्सरसाइज में हम जीरोस ढूंढना सीखेंगे कि जीरोस को कैसे ढूंढते हैं। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल की वीडियो में। थैंक यू।